नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। वैसे तो हिंदी मीडियम में जो टीचर्स रहते हैं वो बच्चा बच्चा बोलते हैं, तो नमस्कार बच्चे, कैसे हो आप? सब अच्छे हो गए? तो हम बात कर रहे थे जेईई 2020 एडवांस मैथ्स पेपर सॉल्यूशन की। तो हम पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 1 से लेके 4 तक हमने खत्म कर दिए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, बट थोड़ा समझने में थोड़ा ट्रिकी है। तो समझते हैं पहले। C1 एंड C2 टू बेस्ड कॉइन जो हमारे पास 22 कॉइन है सच दैट प्रोबेबिलिटी, 2 कॉइन है C1 एंड C2। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का हेडिंग देख रहा हूं, C1 और C2 कॉइन। जब C1 कॉइन को टॉस किया जाता है और C2 कॉइन को, तो C1 कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि हेड ऑफ C1, अगर नहीं ऐसे लिखना चाहते हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं C1 हेड, वो है हमारे पास 2/3। तो इसको मैं मान लेता हूं P मतलब कौन सा वाला P? तो अगर आपने 11 साइंस पढ़ा है तो आपके पास अभी ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको सीखना बाकी है। 12 साइंस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बर्नौली इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन यूज करो, देन वी विल गेट अवर फाइनल रिजल्ट्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सक्सेसिव इवेंट और नॉट सक्सेसिव इवेंट, मतलब अगर इवेंट सक्सेसफुली बन रही है, ठीक है, तो उसके लिए, और अगर सक्सेसफुल इवेंट्स नहीं है तो उसके लिए हम बर्नौली ट्रायल्स के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। गुजराती मीडियम वाले बच्चे बर्नौली प्रयत्न की बात करें, बर्नौली प्रयत्न में सफलताना અને सफलता માટે P લીધું હોય तो निष्फलता માટે Q, અને બંનેનો સરવાળો यानी कि दोनों का एडिशन P + Q क्या होगा? 1 होगा। तो चलो अगर इसको स्मॉल p लेके चलते तो उसके लिए स्मॉल q होगा 1/3, यानी कि हेड नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी कॉइन C1 पर। सेम टू सेम वही काम, स्मॉल p और p ऑफ C2 हेड, मतलब कॉइन C2 पर हेड कितने मिल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो उसके लिए Q होगा 2/3। सक्सेसिव और नॉन सक्सेसिव, ये हो गई सफलता यानी कि सक्सेसिव रिजल्ट, ये होगा फेलियर यानी कि नॉन सक्सेसिव रिजल्ट, निष्फलता। चलो आगे बढ़े। अब अल्फा और बीटा 2 नंबर दिए हुए, वो हमारे x² - α(x) + बीटा 2 नंबर है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या है वो बाद में बताता हूं। x² - α(x) प्लस बीटा x इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के 2 हिस्से हैं, एक x का कोएफिशिएंट और एक कांस्टेंट, और ये जो है वो रियल रूट वाला इक्वेशन है और सेम रूट वाला इक्वेशन है। लास्ट लाइन रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल, मतलब उसके लिए d क्या बनेगा? 0 बनेगा। d0 b² - 4ac 0, दैट मीन्स α² - 4a into beta is equals to 0, then I can say that α² is equals to 4b। वो क्या है? 4b है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सर आपने ऐसे क्यों किया? पहले आधा क्वेश्चन फिर आधा क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया, क्योंकि अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? सपोज अल्फा इज ए नंबर ऑफ हेड, मतलब अगर C1 पर कितने C1 पर कितने हेड मिल रहे वो नंबर अल्फा रिप्रेजेंट करता है, और बीटा C2 कॉइन पर कितने हेड मिल रहे, हेड यानी कि छाप कितने मिल रहे उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, यानी कि उसको दिखा रहा है। तो हमें इस इक्वेशन के थ्रू कितने कितनी प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए, किसकी? अल्फा और बीटा की नहीं, सक्सेसिव इवेंट्स की, यानी कि 2 ट्राई जब आप करते हो, 2 ट्राई, ठीक है, तब कॉइन को टॉस करने के बाद 2 ट्राई में कितना रिजल्ट्स आपको, प्रोबेबिलिटी कितनी मिलनी चाहिए वो आपको चाहिए। तो हमें चाहिए 2 ट्रायल्स वाला काम, 2 ट्रायल्स वाला। बर्नौली इक्वेशन ट्रायल्स के लिए यही है, इसीलिए इसी का यूज करेंगे और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बर्नौली इक्वेशन अगर किसी को नहीं पता है तो छोटे से कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में देख लो, NCR, यहां पर P⁻R और Q⁻n - R होगा।
P मतलब सक्सेसिव इवेंट्स और Q मतलब फेलियर यानी कि नॉन सक्सेसिव। चलो ठीक है। R मतलब आपने कितनी ट्राई, सॉरी N मतलब कितनी ट्राई की है, और R और आपको क्या चाहिए, कौन सा रिजल्ट आपको चाहिए। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर इस इक्वेशन के थ्रू हमें मुझे प्रोबेबिलिटी मिलने वाली है कि जब हम दोनों कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे और हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे हेड और कॉइन से कॉइन C1 के और C2 की टेल के बारे में, तो तभी मुझे ऐसी प्रोबेबिलिटी चाहिए जो अल्फा और बीटा के साथ इंडिकेट कर रहा और वो ही अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 हिस्से हो और साथ साथ में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल और सेम रूट देता हो। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बट डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। सोचो यहां पर अल्फा की वैल्यू मैं क्या क्या ले सकता हूं। पहले तो हेड की वैल्यू यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हेड कितने मिल सकते हैं, तो 0 बार, 2 बार टोटल टेल मिलेंगे, वापिस 1 मिल सकता है HT और TH, ठीक है, और 2 मिलेंगे दोनों H। तो इस तरह से अल्फा और बीटा क्योंकि दोनों हेड ही के नंबर इंडिकेट कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है। बट उसमें से मुझे कौन सी चाहिए, वही चाहिए जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा हो, मतलब उसका समाधान कर रहा हो। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 0 और बीटा इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 और बीटा इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है। अगर ये वैल्यू ली जाए तो हमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वैल्यू मिल जाएगी अल्फा और बीटा की और हमारा काम बन जाएगा। तो चलो अल्फा इज इक्वल्स टू 0 मिला, बीटा इज इक्वल्स टू 0 मिला, अल्फा इज इक्वल्स टू 2, बीटा इज इक्वल्स टू 2। हमारे पास 2 ऑप्शन मिले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं NCR B⁻R और Q⁻n-R यानी कि बर्नौली इक्वेशन के साथ। बर्नौली इक्वेशन क्या देता है, तो कितनी ट्रायल हुई, सक्सेसिव ट्रायल कितनी है, फेलियर कितना है, तो उन दोनों के बेस पर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देगा यानी कि संभावना देगा। तो चलो प्रोबेबिलिटी पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन साथ साथ में बनने चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 0 साथ साथ बनने चाहिए। तो बीच में एंड आएगा तो इनटू करके पहले तो फर्स्ट 2C 0 और यहां पर P की वैल्यू 0 डालेगी, देख लो 2C 0, R इज इक्वल टू 0 तो P रेस टू 0 तो वो तो 1 हो गया, Q रेस टू 2 माइनस 0 तो वो होगा 2, तो Q यानी कि 1/3 रेस टू 2, सॉरी इनटू करके वापिस वही 2C 0 वही वाला 0 तो गया, बट अब की बार Q होगा हमारा 2/3 क्योंकि पहला वाला ऑप्शन 0 अल्फा के लिए, दूसरा वाला बीटा के लिए, प्लस करके 2C2 अल्फा की वैल्यू 2 चाहिए तो P रेस टू 2 यानी कि 2/3 रेस टू 2 और 2C1 किसके लिए, बीटा के लिए 2C1 चाहिए तो P 1/3 और यहां पर 2/3। चलो सॉल्व करते हैं। 2C 0 तो होता है हमारा 2C0 1, यहां पर 1/9 इंटू 2C 0 वो होता है 1, यहां पर 2/3 और हाँ यहां पर एक स्क्वायर रहेगा। चलो 4/9 प्लस करके आगे बढ़ेंगे 2C2 1, 4/9 इंटू 2C2 दैट इज 2, यहां पर 2/9। चलो तो 9 इंटू 9 81, यहां पर 4 ये हो चुका, 4 इंटू 4 60/81 दैट इज 20/81। That is the final answer which one is gained by us and option is B Bombay 20/81। चलो तो आज के लेक्चर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन नंबर 6 आगे देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 की लेंथ थोड़ी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 और हाँ क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो थोड़ा ये कंप्लीट करके आइए, तब तक हम ये लेंगे सेकंड क्वेश्चन में। धन्यवाद।